हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक सेक्स। इससे पहले मैंने बताया था कि एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड क्या होता है। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू करेक्ट एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। यहाँ से आप मान के चलो 3 to 4 मार्क्स का जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। या तो केस स्टडी बना के देगा, या वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, या डायरेक्ट पॉइंट्स देगा, तो आपको वो पॉइंट्स बताने पड़ेंगे। इसमें मैं क्वेश्चन बताऊंगी कि किस तरीके से क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से रिलेटेड, और करंट डेटा क्या है, यानी कि रेपो रेट कितना है, बैंक रेट कितना है, आपको कैसे मेंशन करना है जब क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये सारी चीजें हम आज कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। मेजर टू करेक्ट डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। तो पहले अगर हम एक चीज को पढ़ लेते हैं, यानी कि हम अगर एक्सेस डिमांड का फंडा पढ़ लेते हैं तो जस्ट रिवर्स होगा डेफिशिएंट डिमांड में। अगर डेफिशिएंट डिमांड का फंडा पढ़ते हैं तो जस्ट रिवर्स होगा एक्सेस डिमांड में। तो इसके दो मेजर होते हैं, फिस्कल मेजर। फिस्कल मेजर में आता है फर्स्ट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेस। यानी कि फिस्कल से समझने आता है हमें, फिस्कल का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट का पूरा इंटरफेयर है, यानी कि गवर्नमेंट पॉलिसी जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। और दूसरा आता है मॉनेटरी मेजर, जहां आरबीआई डिसाइड करती है, यानी कि सेंट्रल बैंक डिसाइड करती है कि किस तरीके से एक्सेस डिमांड को कंट्रोल किया जाएगा या डेफिशिएंट डिमांड को इंक्रीज किया जाएगा, डेफिशिएंट डिमांड को ओवरकम किया जाएगा। तो फिस्कल मेजर में आता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फर्स्ट, सेकंड आता है टैक्सेस। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का फर्स्ट मेन जो फंडा होता है वो ये होता है कि सपोज डैट कि जो गवर्नमेंट है वो कहाँ स्पेंड करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे करती है, जैसे कि हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, ठीक है। इन सब चीज़ों पे क्या करती है, गवर्नमेंट स्पेंड करती है। बट जब गवर्नमेंट को एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करना होता है तो वो यहाँ से कंट्रोल अपना क्या कर देती है, कम कर देती है। यानी कि जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो उसको क्या करती है, रिड्यूस कर देती है। क्योंकि अगर ज़्यादा करती है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा करती है, तो यानी कि डेफिशिएंट डिमांड को बढ़ाती है। अगर एक्सपेंडिचर कम करती है गवर्नमेंट, तो डेफिशिएंट एक्सेस डिमांड को कम करती है। हम ब्रीफ में समझते हुए चलेंगे। टैक्सेस हो गया, टैक्सेस में क्या होगा कि अगर गवर्नमेंट को एक्सेस डिमांड को क्या करना है, कम करना है, तो टैक्सेस को क्या करेगी, रिड्यूस कर देगी। एक्सेस डिमांड को कम करना है तो टैक्सेस को क्या करेगी, इंक्रीज कर देगी। टैक्सेस को क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और जब डेफिशिएंट डिमांड है तो टैक्सेस को क्या करेगी, डिक्रीज कर देगी। एक्सेस डिमांड के केस में क्या होगा, जब टैक्सेस ज्यादा होंगे तो लोगों की जो परचेसिंग पावर है वो क्या होगी, कम होगी, कंजम्पशन कम होगा। तो ऑटोमेटिकली हम एक्सेस डिमांड को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। एंड इन केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड में, जब डिमांड कम है मार्केट में, तो क्या करेगी गवर्नमेंट, टैक्सेस को इंक्रीज नहीं करेगी बल्कि टैक्सेस को और कम कर देगी, ताकि लोगों की जो परचेसिंग पावर है, जो कंजम्पशन है वो इंक्रीज हो, इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज हो। तो ये हो गया फिस्कल मेजर, जो कि कौन करता है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। किस चीज को करेक्ट करने के लिए, डेफिशिएंट डिमांड को और एक्सेस डिमांड को। डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए जो गवर्नमेंट स्टेप्स लेती है उसको ही हम बोलते हैं फिस्कल मेजर। नाउ सेकंड पॉइंट इज मॉनेटरी मेजर। मॉनेटरी मेजर कौन करता है, सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई। हमारी जो सेंट्रल बैंक है वो कौन है, आरबीआई। तो इसको इस चीज को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि मॉनेटरी मेजर का जो फुल कंसोलिडेशन होता है वो किसके हाथ में होता है, आरबीआई के हाथ में होता है। आरबीआई अपने हिसाब से डिसीजन लेती है कि उसे कब एक्सेस डिमांड को कम करना है और एफिशिएंट डिमांड को इंक्रीज करना है। इसके कुछ पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट आता है क्वांटिटेटिव मेथड्स। क्वांटिटेटिव, क्वांटी मतलब क्वांटिटी वर्ड से ही क्लियर है कि इट्स अबाउट क्वांटिटी, ठीक है। इट्स अबाउट वॉल्यूम। क्या बताता है ये, वॉल्यूम को बताता है। क्वांटिटी मेजर बताता है किस चीज को, वॉल्यूम को। और वॉल्यूम में क्या मतलब, वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट एंड मनी सप्लाई। वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट एंड मनी सप्लाई, ये पॉइंट आता है हमारा क्वांटिटेटिव मेथड्स। जो कौन कंट्रोल करता है, आरबीआई कंट्रोल करती है। किस पॉइंट के अंदर आता है, मॉनेटरी मेजर के अंदर आता है। इसके अंदर देखते हैं क्वांटिटेटिव मेथड को कैसे आरबीआई कंट्रोल करती है। एंड सेकंड पॉइंट आता है क्वालिटेटिव। तो क्वालिटी मतलब हो गया यूज, यानी कि डायरेक्शन, कि किस तरीके से आरबीआई ये रेगुलेट करती है कि क्रेडिट का, यानी कि मनी सप्लाई का किस तरीके से यूज करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या बताती है, इसके अंदर डायरेक्शन बताती है। कौन बताता है, आरबीआई बताता है क्या, डायरेक्शन ऑफ मनी सप्लाई, डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट, और किसको ज्यादा मिलना चाहिए क्रेडिट, किसको कम मिलना चाहिए, ये सारी चीजें आती हैं क्वालिटेटिव मेथड्स। क्वालिटेटिव मेथड विच इज कवर्ड बाय द मॉनेटरी मेजर एंड विच इज कंट्रोल बाय द आरबीआई, यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया।
नाउ अब पढ़ते हैं हम क्वांटिटेटिव मेथड में क्या आता है। फर्स्ट आता है बैंक रेट। बैंक रेट का सिंपल सा फंडा है कि अभी बैंक रेट हमारा कितना है 4.25%। जो बैंक रेट है वो है 4.25%। अब क्या होता है जब कॉमर्शियल बैंक, इसका मतलब होता है कि जो कॉमर्शियल बैंक है वो किससे लोन लेती है, सेंट्रल बैंक से लोन लेती है। तो जो सेंट्रल बैंक से जब लोन लेती है यानी कि आरबीआई से लोन लेती है तो आरबीआई कुछ यानी कि इतना परसेंटेज उस अमाउंट पे, उस लोन पे चार्ज करता है 4.25%। तो अगर आरबीआई को एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करना होगा तो वो क्या करेगा, इस चीज को इंक्रीज कर देगा, यानी कि इस बैंक रेट को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, ताकि कॉमर्शियल बैंक कम लेंगी लोन। और तब कॉमर्शियल बैंक से आरबीआई से कम लोन लेंगी तो वो आगे यानी कि पब्लिक में भी लैंड कम करेंगी, ठीक है, या पब्लिक को अगर लैंड करती है तो वो पब्लिक से ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगी। तो ये एक प्रोसेस होता है, ठीक है। तो बैंक रेट मतलब होता है कि जो कॉमर्शियल बैंक कहाँ से लोन लेती है, आरबीआई से लोन लेती है, तो वही होती है बैंक रेट पॉलिसी, जो अभी कितना है 4.25% है बैंक रेट पॉलिसी। और इसमें सिर्फ एक ही फंडा है कि लॉन्ग टर्म के लिए इसको रखा जाता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा रेपो रेट। थर्ड पॉइंट आता है हमारा एलआरआर। फोर्थ पॉइंट आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। रेपो रेट भी एज लाइक सेम होता है बैंक रेट की तरह, बट सिर्फ इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि बैंक रेट जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए दिया जाता है लोन, और जो रेपो रेट होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए। इसमें असेस्ट को मॉर्गेज रख के लोन लिया जाता है, इसमें कोई फाइनेंशियल असेस्ट को मॉर्गेज नहीं रखा जाता। एलआरआर में दो होते हैं, सीआरआर और स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वो होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, वो अभी मैं बताऊंगी आपको क्या होता है। क्वालिटेटिव के अंदर पॉइंट्स आते हैं मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स, मोरल एसोसिएशन एंड एसएससी यानी कि सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं हर पॉइंट को अच्छे से। क्वांटिटेटिव मेथड, क्वांटिटेटिव अभी बताया मैंने कि रेगुलेटेड द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट एंड मनी सप्लाई, इट्स अबाउट वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट एंड मनी सप्लाई, तो इट्स क्वांटिटेटिव मेथड। इसके अंदर आता है फर्स्ट बैंक रेट। बैंक रेट का भी कितना परसेंटेज है 4.25%। ये होता है कि जब मैंने अभी बताई दिया कि सेंट्रल बैंक लैंड करती है कॉमर्शियल बैंक को, कोई कोलेटरल सिक्योरिटी यहाँ पे नहीं लेती है, ठीक है, कोलेटरल सिक्योरिटी कुछ भी नहीं लेती है। कौन नहीं लेती है, सेंट्रल बैंक। किससे, कॉमर्शियल बैंक से। जब एक्सेस डिमांड की सिचुएशन होती है यानी कि इन्फ्लेशन को जब कंट्रोल करना होता है तो जो बैंक रेट है वो क्या करती है, इंक्रीज कर देती है। कौन, आरबीआई। इससे क्या होगा, जो कॉमर्शियल बैंक है वो कम लोन लेगी, और कम लोन लेगी तो वो आगे भी लैंड कम करेगी, तो जो इन्वेस्टर है, जो बोरोवर्स है, वो भी डिस्करेज होंगे। हाउस होल्ड है वो ज्यादा कंजम्पशन करने की जगह क्या करेंगे, ज्यादा सेव करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा जो एक्सेस डिमांड है वो कंट्रोल होगा। सेम सिचुएशन अगर डेफिशिएंट डिमांड के केस में होगी तो इस पॉइंट का सब कुछ रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। क्या करेगी कॉमर्शियल बैंक, आरबीआई क्या करेगी, जो बैंक रेट है उसको क्या करेगी, डिक्रीज कर देगी। डिक्रीज कर देगी तो लोन कॉमर्शियल बैंक ज्यादा लेगी आरबीआई से, फिर कॉमर्शियल बैंक आगे पब्लिक में भी लैंड अच्छे से कर पाएगी, इंटरेस्ट रेट कम चार्ज करेगी, तो लोगों की जो लैंडिंग कैपेसिटी है वो बढ़ेगी। हाउस होल्ड है वो ज्यादा सेव करने की जगह ज्यादा कंज्यूम करेंगे, तो इससे क्या होगा, डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन को ओवरकम किया जा सकता है। अब आ जाओ रेपो रेट। अभी के टाइम में रेपो रेट कितना है, अभी जैसे कि इन्फ्लेशन की सिचुएशन है मार्केट में, ठीक है, तो रेपो रेट कितना 40 यानी कि 40 पॉइंट किसने इंक्रीज किया है, आरबीआई ने इंक्रीज किया है। किस चीज को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन को, क्योंकि अभी मार्केट में क्या है, एक्सट्रीम लेवल का इन्फ्लेशन है। और आरबीआई के पास मेनली ये दो ही हथियार होते हैं, या तो वो रेपो रेट को इंक्रीज करती है या वो सीआरआर को बढ़ाती है। इसलिए बढ़ाती है कि अगर ये दो इंस्ट्रूमेंट उसके फेल होते हैं तब वो अदर इंस्ट्रूमेंट को यूज करती है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के पास ये दो ही मेन हथियार माने जाते हैं, जो सीआरआर को बढ़ाना और रेपो रेट को बढ़ाना। तो रेपो रेट किसने इंक्रीज कर दिया, आरबीआई ने इंक्रीज कर दिया। तो अभी कितना इंक्रीज किया, 0.40% इंक्रीज किया है। इससे क्या होगा कि जो कॉमर्शियल बैंक है वो क्या करेंगी, कम लेंगी लोन, और आगे भी लैंड कम करेंगी, ताकि लोगों को लोन क्या मिलेगा, महंगा मिलेगा। लोन जो है वो मार्केट में महंगा हो जाएगा, और खासतौर पर वो लोन महंगा होता है जो हम ज्यादातर लोन में ही करते हैं, जैसे हाउस हो गया, घर हो, गाड़ी हो गई, या हमारा एजुकेशन लोन हो गया, या हमारा पर्सनल लोन हो गया, वो सारी चीजें इसमें कंसिडर की जाती हैं। अगर हम लोन लेते हैं तो हमें इंटरेस्ट रेट ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो ये आरबीआई क्या करती है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ये सारी चीजें क्या करती है, इंक्रीज कर दी है, बैंक रेट बढ़ा दिया, रेपो रेट बढ़ा दिया।
अब आता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट से भी क्या किया जाता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। अब रिवर्स रेपो रेट में सिचुएशन रिवर्स होती है कि जब रेपो रेट में और बैंक रेट में क्या होता है कि जो कॉमर्शियल बैंक होता है वो आरबीआई से लेता है, लेकिन रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, कॉमर्शियल बैंक जो है वो आरबीआई से लेता नहीं है बल्कि आरबीआई को क्या करता है, देता है। तो यानी कि जो कॉमर्शियल बैंक है वो आरबीआई को क्या करता है, देता है। आरबीआई को क्या करता है, देता है। तब आरबीआई को देता है, तो अगर आरबीआई को इन्फ्लेशन की सिचुएशन यानी कि एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को कंट्रोल करना होता है तो आरबीआई क्या करेगी, रिवर्स रेपो रेट है उसको भी इंक्रीज करेगी। और अभी रिवर्स रेपो रेट कितना चल रहा है, 3.35%। अब इस चीज को इंक्रीज कर देगी तो जो कॉमर्शियल बैंक है वो मार्केट में लैंड ना करके वो क्या करेंगे, आरबीआई को क्या देंगे, लोन देंगे। तो आरबीआई को लोन देंगे तो इनके पास क्या होगा, कॉमर्शियल बैंक की जो फंडिंग है वो बढ़ेगी, उनको रिटर्न अच्छा मिलेगा सेंट्रल बैंक से। और उनकी जो लैंडिंग कैपेबिलिटी है कॉमर्शियल बैंक की वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। वो उधर पब्लिक में लोन ना देके किसको लोन देंगे, आरबीआई को लोन देंगे। तो ये भी आरबीआई का एक तरीका होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का। और सेम सिचुएशन डेफिशिएंट डिमांड के केस में इसका रिवर्स हो जाता है। तो ये तीन हो गए क्वांटिटेटिव मेथड्स के, बैंक रेट, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो ये परसेंटेज भी आपको मेंशन करने हैं, इससे आपका स्कोर भी अच्छा रहेगा और आप एग्जामिनर को लगता है कि आप अपडेट हो, आपको सब चीज पता है। नेक्स्ट, open market operation. Open market operation is very good instrument to control inflation and excess demand. It's refer to the sale and purchase of government security by the central bank to the public including bank। ठीक है, इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी होती है वो सेंट्रल बैंक क्या करती है, उसको सेल करती है। तो ये भी ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर आता है, इससे भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। अब नेक्स्ट आता है LRR, लीगल रिजर्व रेशो। अभी लीगल रिजर्व रेशो क्या होता है कि जो कॉमर्शियल बैंक होती है वो कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई जो है एक फिक्स करता है अमाउंट की, आप सीआरआर के फॉर्म में यानी कि कुछ परसेंटेज आप टोटल डिपॉजिट यानी कि जो मार्केट के द्वारा जो कोई इंडिविजुअल या कोई भी जो हम लोग बैंक में जो भी डिपॉजिट करते हैं उस टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंट कॉमर्शियल बैंक को अपने पास रखना होता है और कुछ परसेंट कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखना होता है एज ए रिजर्व। इसी को बोलते हैं हम लीगल रिजर्व रेशो। ठीक है, तो इसमें दो पॉइंट आते हैं, कैश रिजर्व रेशो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। तो अभी इन्फ्लेशन की सिचुएशन एक्सट्रीम है तो आरबीआई ने क्या किया, 0.50% ये जो सीआरआर है वो बढ़ा दिया, यानी कि अब कितना है सीआरआर, 4.50%। और एसएलआर कितना है, ये है 18%। यानी कि टोटल डिपॉजिट का 4.5% आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को किसके पास रखना पड़ेगा, सेंट्रल बैंक के पास। ठीक है, और टोटल डिपॉजिट का नेट टोटल डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम लायबिलिटी का 18% जो है वो किसके पास रखना पड़ेगा, अपने पास, खुद के पास रखना पड़ेगा। किसको, कॉमर्शियल बैंक को। तो इससे इन्फ्लेशन क्या होगा, कंट्रोल होगा। ठीक है, और जो कॉमर्शियल बैंक है उसकी जो लैंडिंग कैपेसिटी है वो भी कम होगी, वो लोन कम प्रोवाइड कर पाएगी मार्केट पे, क्योंकि उसको सारा जो डिपॉजिट जितना भी है उसका कुछ परसेंटेज अपने पास, कुछ परसेंटेज किसके पास, आरबीआई के पास रखना होगा। तो लैंडिंग कम होगी तो उससे भी क्या होगा, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को ओवरकम किया जा सकता है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन को ओवरकम किया जा सकता है। और इन केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड तो आरबीआई क्या करती है, इन सब चीजों को रिड्यूस करती है ताकि लोगों की परचेजिंग पावर बढ़े, उनकी कैपेसिटी बढ़े, वो ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम कर सके और खर्च कर सके। अब आता है क्वालिटेटिव मेथड। तो इट्स अबाउट डायरेक्शन। ये बताता है कि यूज ऑफ क्रेडिट एंड यूज ऑफ मनी सप्लाई, किसको ज्यादा मिलना चाहिए और किसको कम मिलना चाहिए। तो इसके अंदर आता है फर्स्ट पॉइंट, मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑन सिक्योर लोन। तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ये बताता है कि सपोज दैट कि आपकी कैपेसिटी है, आप लोन लेने गए 108 का, ठीक है, और आपको इसके बदले में 130 का क्या रखना पड़ा, मॉर्गेज रखना पड़ा। तो ये जो गैप है, यानी कि इतना तो आपको लोन ही चाहिए और 130 आपको मॉर्गेज रखना पड़ रहा है। तो इस गैप को फिल करने के लिए, यानी कि जब इन्फ्लेशन की सिचुएशन होगी तो गवर्नमेंट क्या करेगी, आरबीआई क्या करेगी, इस रेट को यानी कि इस गैप के रेट को क्या करेगी, इंक्रीज कर देगी। तो जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा कम लोन लेंगे क्योंकि उन्हें लोन के बदले में कितना ज्यादा मॉर्गेज रखना पड़ रहा है। ठीक है,
और डेफिशिएंट की डिमांड में इस गैप को क्या कर देगी, कम कर देगी, यानी कि 108 का अगर लोन चाहिए तो 110 क्या करती है, मॉर्गेज रखती है। तो ये इतना तो कैपेबल है मॉर्गेज के लिए रखने के लिए, बट इतना कैपेबल नहीं है। तो ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन, आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए या एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए या डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करने के लिए इंक्रीज डिक्रीज करती रहती है अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन। तो अभी जैसे इन्फ्लेशन की सिचुएशन है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को क्या करेगी, इंक्रीज कर देगी। इसलिए इंक्रीज कर देगी ताकि लोग लोन कम लें, और क्योंकि मॉर्गेज ज्यादा रखना पड़ेगा तो लोग कम लोन लेंगे। तो ये एक गैप होता है वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड वैल्यू ऑफ लोन। ठीक है, तो ये होता है क्वालिटेटिव मेथड्स का फर्स्ट पॉइंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑन सिक्योर लोन। सेकेंड पॉइंट आता है मोरल सिचुएशन। मोरल सिचुएशन जो है वो एक एडवाइस होती है, एक सजेशन होता है, एक रिक्वेस्ट भी आप बोल सकते हो, जो सेंट्रल बैंक करती है किससे, कॉमर्शियल बैंक से। कि किस लिए करती है, कि सपोज दैट कि अगर हमारा इकोनॉमिक ट्रेंड जो है, इकोनॉमिक ट्रेंड हमें लग रहा है कि अभी नेगेटिव जा रहा है, ठीक है, तो जो आरबीआई जो है वो कॉमर्शियल बैंक से रिक्वेस्ट करती है कि इकोनॉमिक ट्रेंड के हिसाब से आप इतना लोन मत दो, या आप ये पॉलिसी अपनाओ, या आप ऐसे कर सकते हो। तो एक एडवाइस देती है, ठीक है, वो एक ओरल एडवाइस होती है, एक विजुअल एडवाइस होती है। कौन देता है, वो आरबीआई देती है। किसको देती है, कॉमर्शियल बैंक को। तो ये मोरल सिचुएशन के अंदर आता है। जैसे कि अभी सपोज दैट कि इकोनॉमिक ट्रेंड, अभी हमें पता चला कि हमारे यहाँ वीट की कितनी खपत हो रही है, और वीट का एक्सपोर्ट है, उस पर गवर्नमेंट ने क्या किया, बैन लगा दिया, क्योंकि बाहर जो कंट्री है वहाँ पे एक्सपोर्ट, वहाँ पे वीट का बहुत शॉर्टेज होने की वजह से क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है। तो इंडिया में भी इस चीज़ की शॉर्टेज ना हो जाए, इसलिए क्या किया, एक्सपोर्ट पे क्या किया, गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया। तो अभी इकोनॉमिक ट्रेंड के अकॉर्डिंग ये जो इंडियन पॉलिसी है, जो गवर्नमेंट पॉलिसी है, वो उन्होंने अप्लाई की। तो एज लाइक सेम एज इन मॉनेटरी पॉलिसी में भी जब कॉमर्शियल बैंक को कंट्रोल करना होता है, या कॉमर्शियल बैंक की कुछ पॉलिसी को मार्केट ट्रेंड के हिसाब से इम्प्रूव करना होता है, तो जो आरबीआई है वो एक एडवाइस देती है, एक सजेशन देती है कि किस तरीके से उन्हें इम्प्लीमेंट करना है। तो ये आता है मॉरल सिचुएशन के अंदर। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसमें ये होता है कि कॉमर्शियल बैंक बताते, सॉरी, आरबीआई बताती है किसको, कॉमर्शियल बैंक को, कि किस सेक्टर को हमें लोन ज्यादा देना है, प्रोडक्टिव सेक्टर है या स्पेकुलेटिव एक्टिविटी के लिए लोन दिया जा रहा है। तो एक पर्टिकुलर सेक्टर के बेस पे वो लोन की एक कैपेसिटी डिसाइड करती है कि किस सेक्टर को ज्यादा लोन देना चाहिए, किस सेक्टर को कम लोन देना चाहिए, किस चीज के लिए ज्यादा वैल्यूएबल है। तो वो सब बताता है सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के अंदर। आरबीआई बताती है किसको, कॉमर्शियल बैंक को। और अगर एक्सिस डिमांड की सिचुएशन है तो किस तरीके से राशनिंग करनी होगी क्रेडिट की, किस तरीके से जो फ्लो ऑफ क्रेडिट है उसको क्या करना होगा, प्रिवेंट करना होगा फॉर पर्टिकुलर स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज में। ठीक है, तो ये आता है सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के अंदर। तो आई होप आपको ये इन ब्रीफ में ये सारे पॉइंट समझ आए होंगे, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो हम देखते हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड, फर्स्ट आता है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ फॉलोइंग इन द करेक्टिंग द डिफरेंशियरी गैप इन द इकोनॉमी। अब मैंने आपको पहले ही बोला था कि यहाँ पे आपको दे देगा या तो ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट, बैंक रेट। यहाँ पे डिफरेंशियरी की जगह क्या आ जाएगा, इन्फ्लेशनरी गैप भी दे सकता है। ठीक है, इन्फ्लेशनरी गैप भी दे सकता है। उसमें आपको पूछ सकता है कि किस तरीके से, ये कुछ पॉइंट दे देगा कि किस तरीके से आप करेक्ट करोगे। तो पहला क्वेश्चन ऐसे बनता है। सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन दी मेजर फॉर करेक्ट डेफिशिएंट डिमांड। तो जो पॉइंट अभी बता है सेम पॉइंट्स होंगे डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट करने के लिए, बट एक्सेस डिमांड में चीजों को इंक्रीज किया जाता है, और डेफिशिएंट डिमांड में सारे टैक्सेस रेट को सबको डिक्रीज किया जाता है। एंड थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट का स्पेसिफिक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। हाउ डज द सेंट्रल बैंक यूज दिस मेजर टू कंट्रोल डिफ्लेशनरी कंडीशन और इन्फ्लेशनरी कंडीशन इन एन इकोनॉमी। ठीक है, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट का मैंने बता ही दिया कि क्या एक गैप होता है वैल्यू ऑफ क्रेडिट एंड मॉर्गेज वैल्यू पे। ठीक है, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट में आरबीआई क्या करती है, एक रेट बढ़ा देती है, तब उसको एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करना होता है, और डेफिशिएंट डिमांड के केस में रेट को डिक्रीज कर देती है। अब यहाँ आ जाता है, व्हाट इज एक्सेस डिमांड, वुड यू एडवोकेटेड एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन क्रेडिट सप्लाई इन द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। ये जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, आपको ये देखना है एक्सिस डिमांड क्या होता है, और मैंने ये पहले कराया हुआ है, ऊपर लिंक दी हुई है, आप अच्छे से वहां से देख सकते हो। एंड हाउ डज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अफेक्ट द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड, ठीक है, ये भी आता है क्वेश्चन। एंड व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी, डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी में आ गया क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, आरबीआई करती है, इसके 3 इंस्ट्रूमेंट आप बता सकते हो इजीली, ठीक है। नेक्स्ट आता है एन इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग एट अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम, व्हाट इज मीन बाय गिवन स्टेटमेंट, डिस्कस वन फिस्कल मेजर एंड वन मॉनेटरी मेजर, टैकल द सिचुएशन। तो आपको ये पूरा बताना है, फिस्कल मेजर का पॉइंट और इसका मॉनेटरी मेजर का, कैसे आप सिचुएशन को टैकल करोगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगे। आई होप आपको ये समझ आए होंगे। बट जो जो रेट मैंने लिखे हैं, बैंक रेट का, रेपो रेट का, रिवर्स रेपो रेट का, SLR का, CRR का, ये आपको याद करना है अच्छे से, ध्यान रख के। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप जो ये जो रेट है वो जरूर मेंशन करके आना एग्जाम में। सो गाइज, थैंक यू सो मच।